2026 ऐसा रहेगा मैम। जो घटनाएं भारतवर्ष में या विश्व में हो रही हैं तो वो तो इस वर्ष भी हमें देखने को मिलनी ही मिलनी है। वर्ष जिन्होंने कभी जिनके मुख से आपने भगवान का नाम नहीं सुना उनके हाथ में भी आप इस वर्ष जाप माला देख सकते हैं। धर्म इतना बढ़ जाएगा कि कभी कभी वो जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी इस वर्ष। तो 2026 के ईस्ट कौन से हैं जिनकी शरण में जाना बहुत जरूरी है सब? ये वर्ष तो महादेव का ही होने वाला है क्योंकि आदि भी वही है और अंत भी वही है। जब जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा तब मैं आऊंगा। धन को अट्रैक्ट करने की कोई रेमेडी या कोई उपाय, कोई मंत्र? पीले रंग का एक आपको छोटा सा स्क्वायर पेपर लेना है, उस पे लिखिए और आप महादेव के किसी अपने निकटवर्ती मंदिर जाइए, वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास उस पर्ची को रख के आ जाना है। 2026 के पहले दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें? एक लोटे जल में आप थोड़ा सा दही और उसको थोड़ा सा शक्कर या चीनी डालिए और उसको आप उससे भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। जब महादेव की शादी हुई, माँ पार्वती से विवाह हुआ, हमारे भोले बाबा उनको लेके सबसे पहले शमशान गए थे। शिव सबके कानों में जाके तारक मंत्र कहते हैं। काशी को शिव की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात्रि में ना काल भैरव की शक्ति और वहाँ पे जो योगिनियां हैं उनकी शक्ति एक्टिवेट होती है। ऐसा रोग है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो अगर वहाँ जाकर कहते हैं भगवान शिव का अभिषेक कर देते हैं तिल से, तो उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर होती है। काशी में ही कल की अवतार होना है, काशी में ही कल की अवतार होना है। कोई अर्चना, कोई उपाय, कोई रेमेडी कि भगवान शिव किस्मत बदल दें? आप जब भी अपने निकटवर्ती के शिवलिंग के पास जाइए, वहाँ सबसे पहले जाके आप बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। 5 अभिषेक के अंदर की जो इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। तो 2026 में नौकरी पानी है भगवान शिव के जरिए। एक नारियल जो सूखा गोला उसको कस के उसमें शुद्ध देशी गाय का घी और थोड़ा सा शक्कर मिलाइए और उसको उस बिल में आप डाल के आ जाइए। आपको नौकरी 101% लगेगी। एक आज ऐसी रेमेडी आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ जो शायद आज से पहले नहीं किसी ने बताई होगी। तो जिन लड़कियों को मनचाहा वर चाहिए, जिन लड़कों को चाहिए, आप उस पत्र को लीजिए और उसमें अपनी बात लिखिए कि ये मुझे इससे शादी करनी है और किसी भी मंदिर जाइए, उनके हाथों में देके आप आ जाइए। जून से अक्टूबर के बीच में आप सुनेंगे भी कि जिनके घर नहीं थे उनके घर भी बनने हैं। बच्चे काबू में रहें, क्या कर सकते? थोड़ा सा चंदन लीजिए, 15 दिन आप लगाइए ना, 16वें दिन वो बच्चा वही करेगा कि हाँ आप बताओ पापा क्या करें। तो अंबानी से लेके सब उस दिन से आपकी इनकम देखिए दिन दूनी रात चौगनी। बड़ी बड़ी उम्र में लोगों के तलाक होते हुए हमने देखे पिछले साल। बिल्कुल 2025 इस वर्ष भी देखेंगे। कैलेंडर बदलता है तो फिर क्या किस्मत भी बदलती है? इस बार क्या होने वाला है? पावर, पैसा या फिर परेशानियां, दुश्वारियां, ये सब जानना चाहते हैं आप कि 2026 में क्या होगा? ये 2026 आपको उठाएगा या फिर कुछ सिखाएगा? और इस सारी परेशानियों का जवाब गूगल नहीं देता है, ये जवाब वो देती हैं जो ग्रहों की चाल पढ़ती हैं, जो आपकी किस्मत की फाइल खोलती हैं और जो कहती हैं वो अक्सर होता है। आपने कई टीवी शोज में उनको देखा है और कई डिबेट्स में उनको देखा है और जब वो स्क्रीन पे होती हैं तो फिर छा जाती हैं। मेरे साथ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह है। कैसी है ऋतु जी आप? बहुत अच्छी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले नववर्ष की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को। जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू 2025 मैम बहुत डराया, बहुत घबराया और आखिर तक हम सब कुछ देखते रहे कि चंद दिन और हैं, ईश्वर की कृपा से कट जाएं। बिल्कुल। 2026 कैसा रहेगा मैम? देखिए घनश्याम जी, ये प्रश्न इतना ज़्यादा अभी हो रहा है, आ रहा है सबके मन में। और एक बात आप सुन रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पे भी और सारे लोगों के मुख से भी कि भाई सूर्य का वर्ष आ रहा है क्योंकि 2026 जो जुड़ रहा है तो मूलांक 1 पर आ रहा है जिससे जो सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। लेकिन मैं यहाँ आपके पॉडकास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी कि सूर्य का वर्ष तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अगर हम हिंदी नववर्ष से देखें तो जो हमारा नव संवत्सर था 2082, जो पिछले साल की बात मैं कर रही हूँ, तो उसके राजा सूर्य थे। इवन आप सोचिए मंत्री भी सूर्य थे। तो सूर्य की एनर्जी के साथ ही हम सरवाइव कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और न्यूमरोलॉजी से पिछले साल को 2025 मंगल का वर्ष, बहुत फेमस मंगल। तो देखिए मंगल की एनर्जी डेफिनेटली थी क्योंकि अंकों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अंकों का अपना एक रहस्य है।
तो हम मंगल और सूर्य की एनर्जी के साथ ही पिछले 1 साल से हैं। तो जो घटनाएं भारतवर्ष में या विश्व में हो रही हैं तो वो तो इस वर्ष भी हमें देखने को मिलनी है, क्योंकि दोनों प्लेनेट हैं। और इस बार तो मंगल मंत्री के रूप में आ रहे हैं। अगर हम हिंदी नववर्ष की बात करें, जो कि हमारा 19 मार्च को शुरू हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे, तो आप देखिए मंगल मंत्री बनेंगे, राजा बृहस्पति बन रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी से सूर्य की एनर्जी 2026 मूलांक 1 और हिंदी नववर्ष से बृहस्पति राजा और मंत्री मंगल। तो इस वर्ष जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य, बृहस्पति और मंगल का मिलेगा। अब इसमें देखिए जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें आतंकवाद, युद्ध की स्थिति, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना जो पिछले साल से होती चली आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वर्ष भी उसमें कुछ बहुत अच्छा कहने के लिए है कि बहुत कमी आएगी। वो सारी चीज़ें अभी इस वर्ष भी हमें देखने को मिलनी है। ख़ास तौर से सीमा पर तनाव, क्योंकि हमारी जो, अगर आप भारतवर्ष की कुंडली भी देखते हैं हम, तो वृष लगन की कुंडली है जिसके तीसरे भाव में 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो कि हमारी जो तनाव है, जो सीमा है, वो दिखाता है। तो इस वर्ष तो देखिए सीमाओं पर जो है तनाव की स्थिति, आतंकवाद का जैसा अभी हुआ वैसा हमें देखने को मिलना है। विश्व युद्ध तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ छोटे छोटे आपको बहुत सारे युद्ध देखने को मिलेंगे। इस वर्ष खास बात यह है कि क्योंकि बृहस्पति राजा बन रहे हैं, तो जब बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं, तो वो बैलेंस कर देंगे चीज़ों को। तो जो उनके बहुत हमें व्यापक परिणाम देखने को मिले पिछले साल, बहुत सारा जो एक आपने देखा दुर्घटना में बहुत सारे लोगों का इस तरह से मृत्यु होना, तो इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन बृहस्पति बैलेंस करते नजर आएंगे आपको। बहुत ज़्यादा जन धन की हानि नहीं दिख रही है इस वर्ष, क्योंकि बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं और लोग धर्म की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे ना इस वर्ष जिन्होंने कभी, जिनके मुख से आपने भगवान का नाम नहीं सुना, उनके हाथ में भी आप इस वर्ष जाप माला देख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बृहस्पति का वर्ष है और धर्म बहुत बढ़ेगा। धर्म, सब लोग धर्म की तरफ जाएंगे। इस वर्ष आप देखेंगे देश के युवा भी धर्म की तरफ जाने वाले हैं। और एक चीज और है कि धर्म इतना बढ़ जाएगा कि कभी कभी वो जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी इस वर्ष। बहुत से धार्मिक स्थलों पर, हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ से इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी कि लोगों का एक आंदोलन की तरह से, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा, आक्रोश, तो ये आएगा। क्योंकि बृहस्पति बहुत, काल पुरुष की कुंडली से भी हम देखें तो नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है 1 जनवरी को, जो कि भाग्य भाव है। तो इस वर्ष तो लोग भाई धर्म का आश्रय लेकर चलने वाले हैं। और इस वर्ष मूल मंत्र भी यही है कि आप धर्म का आश्रय लीजिए, ईश्वर का आश्रय लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2026 एकदम बढ़िया शानदार गुजरे, जीवन में समस्याएं कम आए, तो इस वर्ष आपको धर्म का आश्रय लेना है। और एक और मूल मंत्र मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष भूल कर भी संत, महात्मा, पंडित, पुजारी, इनकी निंदा बिल्कुल ना करें। क्योंकि इससे आप अपना बृहस्पति खराब कर लेंगे। और जब राजा ही खराब हो जाएगा तो राजा तो दंड देगा ही देगा। तो राजा को प्रसन्न रखना है तो धर्म का आश्रय लीजिए। तो मिला जुला वर्ष होने वाला है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम जप कीजिए, उनका आश्रय लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आज जब धर्म की बात करती है तो मुझे इसी से मिलता जुलता शब्द समझ में आता है, धन। बिल्कुल। ये धन कितना बढ़ेगा 2026 में? देखिए बृहस्पति तो धन बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे कालपुरुष में भी देखिए बृहस्पति के जो स्थान है, तो धन तो इस बार सबके पास आएगा। अब मंगल और सूर्य की भी एनर्जी है, तो धन अच्छे ढंग से भी आएगा, बुरे ढंग से भी आएगा। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन धन आएगा सबके पास। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो उसका धन का जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो जरा प्योर हो, है ना, जेन्युइन हो, ऑनेस्टली से, तो धन तो सबके पास आएगा, सभी राशियों के पास आएगा। तो धन को अट्रैक्ट करने की कोई रेमेडी या कोई उपाय, कोई मंत्र? बिल्कुल, धन के लिए तो देखिए, अब कहते हैं ना कि धन ही धन को खींचता है। तो धन की रेमेडी सबसे अच्छी, जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि आपको जो भी चाहिए, इवन धन या जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आप उसको सिर्फ एक सूत्र समझ लीजिए घनश्याम जी। जो भी आप यूनिवर्स से चाहते हैं उसको आप देना शुरू कर दीजिए। बस आप मात्रा अपने आप निर्धारित कीजिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन आप जिस दिन से लोगों की मदद शुरू कर देंगे, एकमात्र सूत्र, देखिए बहुत बड़े बड़े उपाय मैं बिल्कुल नहीं बताती हूँ, जो आप कर सकते हो, 1 रुपया भी आप किसी को दे सकते हैं। आप जिस दिन से धन देना शुरू करेंगे ना, आप देखिए उस दिन से ही आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। और ये वर्ष तो बृहस्पति का है, न्याय का भी वर्ष है।
तो इस वर्ष तो आप जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना लोगों के काम आएंगे, उतना ही अच्छा है। और धन बढ़ाने के लिए जो बिल्कुल छोटा सा उपाय है, इस वर्ष आपको हल्दी का थोड़ा प्रयोग करना शुरू कीजिए। बृहस्पति जो राजा है, अब देखिए हम जो लोग जहाँ जॉब करते हैं उनके बॉस को कैसे खुश करते हैं, बॉस के जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो कीजिए, वो अपने आप प्रसन्न है, आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपका सैलरी बढ़ाएंगे। तो अभी राजा बृहस्पति हैं, तो भाई वो धर्म को पसंद करते हैं, तो उनके हिसाब से इस वर्ष थोड़ा काम कर लीजिए, आपके पास अपने आप धन आएगा। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप धर्म की बात करती हैं, भगवान की बात करती हैं, 2026 की बात करती हैं, तो 2026 के ईष्ट कौन से हैं जिनकी शरण में जाना बहुत जरूरी है सबके? हाँ देखिए, अब बात यहाँ पे देखिए, ईष्ट की अगर हम बात करें ना घनश्याम जी, तो हर किसी के अपने इष्ट होते हैं, जैसे अब हर किसी के अपने माता पिता होते हैं। तो आपका आपके इष्ट के साथ संबंध बहुत ही निजी होता है, आपको कौन से ईश्वर आकृष्ट करते हैं, और ये बचपन से ही होता है, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो उनके साथ आपको कौन से ईश्वर को मानना है, ये खास तौर से तो एक निजी बात है। लेकिन अगर 2026 की आप बात करें, तो अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य का वर्ष है, न्यू बिगनिंग का वर्ष है, आप बार बार सुन रहे हैं कि भाई आरंभ होने वाला है ना, 9 पे सब खत्म हो गया, अब 1 पे सब कुछ शुरू हो रहा है। तो आरंभ के तो एक ही देव है ना, आदिदेव महादेव। तो ये वर्ष तो महादेव का ही होने वाला है, क्योंकि आदि भी वही है और अंत भी वही है। आपकी फेवरेट भी है? अरे मेरे तो सब कुछ है, सब कुछ है मेरे तो बिना महादेव के तो कुछ है ही नहीं। तो इस वर्ष अगर हम बात करें तो 2026 हमें आरंभ के देवता को पूजना है। और देखिए, शिव तो अनंत है ना, उनके जन्म की कोई कथा नहीं आती। शिव पुराण में सिर्फ ये कथा आती है कि वो अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए थे, जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में थोड़ा तकरार हो गया कि कौन बड़ा है। तब जब उनकी स्थिति इतनी हो गई कि वो युद्ध तक पहुंच गई, उस समय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ है। और उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। और पहले तो अग्नि स्तंभ ही हुआ, और पता लगाने के लिए शिव जी ने विष्णु जी ने वराह का रूप धरा और जमीन के नीचे पाताल लोक तक गए। भगवान ब्रह्मदेव ने हंस का रूप लिया और वो उसका सिरा ढूंढने के लिए ऊपर तक गए, लेकिन दोनों थक हार के वापस आ गए। तब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। तो उस वक्त से ही उनकी सत्ता मान्य है। तो भगवान शिव यहाँ पर वही है इस वर्ष के देवता। और एक और छोटा सा कारण आपको बताऊं, क्योंकि राजा बृहस्पति हैं, और बृहस्पति के जो पिता अंगिरा ऋषि के भी गुरु महादेव हैं। तो आप देखिए कि आपके जो मेंटोर हैं, अगर मैं उनकी यहाँ पर बैठ के थोड़ी प्रशंसा करूँ या तारीफ करूँ, तो आप अपने आप खुश हो जाओगे कि नहीं ऋतु जी बिल्कुल सही बात है। तो बृहस्पति के गुरु की जब बात होगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो 2026 के जो देव हैं वो महादेव हैं हर तरह से। ठीक है, तो 2026 के पहले दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें? भगवान शिव को प्रसन्न करना तो बहुत आसान है। एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप जल मत दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब महादेव से ज्यादा वो तो आशुतोष है ना, भोले बाबा है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले। कहते हैं आशु मतलब जल्दी। तो आप उनको, वो तो ये भी नहीं देखते पात्र को पात्र है ना, आप पवित्र अवस्था में अपवित्र हैं आप, मतलब जो चीज बिल्कुल अग्राह्य है सब देवताओं के लिए, वो मेरे महादेव ग्रहण करते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए बस अपनी हाजिरी दीजिए। उस दिन आप मंदिर अवश्य जाइए महादेव के पास। देखिए, जब तक आप उनके सामने नहीं आएंगे, सिर्फ हम सोचते हैं कि भगवान हमें ये दे दे वो दे दे, लेकिन जब हमें रिटर्न देने की बात होती है तो हम वहाँ पे रह जाते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर जाइए और उनकी प्रिय वस्तुएं, जो वस्तुएं किसी को प्रिय नहीं है, धतूरे का फूल है, बिल्व पत्र है, और 1 लोटा जल, 1 लोटे जल में आप थोड़ा सा दही, इस वर्ष जब शुरुआत में पहले दिन जाइए और उसको थोड़ा सा शक्कर या चीनी डालिए और उसको आप उससे भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए पहले दिन इस वर्ष। और अगर कोशिश कीजिए कि इस वर्ष आप रोज मंदिर जा सके तो बहुत बेहतर है। महादेव की पूजा कीजिए। और सबसे अच्छा उपाय, आप इस वर्ष में जो चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, कोई एक विश, धन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शादी, जो भी, उसको एक छोटे से पर्ची पे लिखिए। पीले रंग का एक आपको छोटा सा स्क्वायर पेपर लेना है, उस पे लिखिए और आप महादेव के किसी अपने निकटवर्ती मंदिर जाइए। वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास या महादेव की मूर्ति है उनके पास उस पर्ची को रख के आ जाना है पहले दिन कि भगवान इस वर्ष आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी है। और फिर आप जो भी उनकी पूजा जैसे भी करते हैं आप करके आ जाइए। देखिए, वर्ष के शुरू के ही 2-3 महीने के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। अच्छा, भगवान शिव को आप इतना पढ़ती हैं, पूजा करती हैं, मैं कहूँगा जीती हैं आप उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भगवान शिव से जुड़ी, बाबा से जुड़ी कोई ऐसी बात जो अभी तक हमको नहीं पता है, किसी को भी? बहुत बातें हमको पता है, लेकिन ऐसी बात जो आज ऋतु जी अपने मुखार बिंदु से बताएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, शिव के बारे में तो मतलब उनकी कथाएं तो इतनी अनंत है, बहुत सी बातें लोगों को पता है, बहुत सी नहीं पता है।
सबसे रहस्यमय देवता भी तो हमारे महादेव हैं। हाँ तभी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो देखिए घनश्याम जी, लोग ना सदा शिव को और शिव को एक ही समझ लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा रहस्य है महादेव का, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपको शुरू में ये क्लियर हो जाता है कि आदि देव जो महादेव हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि अग्निस्तंभ से, उनके वाम अंग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और दक्षिणांग से ब्रह्मदेव की, और उन्होंने अपने हृदय से रुद्रदेव को प्रकट किया जो कि शंकर हैं, जो कि शिव हैं। तो एक इस तरह से त्रिदेवों की उत्पत्ति सदा शिव से हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि महादेव एक सदाशिव अलग है और एक है शिव, जो कि लोग जो कहते हैं कि संहार के देवता है। ये भी बहुत बड़ी किंवदंती है। असल में शिव संहार के देवता नहीं है, सृष्टि के सृजन के देवता हैं। अच्छा। क्योंकि सृजन ही उन्हीं से हुआ है। अगर वो आदि देव हैं, उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, तो वो एक तरह से सृजन के देवता हुए ना। अब जो महेश, जो शिव की उत्पत्ति उन्होंने की, उनको संहार का काम सौंपा उन्होंने। तो आदि देव तो भगवान शिव तो आरंभ के भी देवता हैं, विनाश के भी देवता हैं। तो शिव के बारे में तो बहुत सी ऐसी अनजानी कथाएं हैं। आप देखिए, काशी में कहते हैं कि काशी के बारे में कितना कुछ है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। दूसरी बात, काशी की एक घटना है मणिकर्णिका घाट, आपने सुना होगा। हाँ। तो अब देखिए शिव जी का कितना बड़ा रहस्य वहाँ पर है कि जब मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये भी अपने आप में बड़ा अनोखा है, क्योंकि हर अनोखे काम मेरे महादेव करते हैं। जब महादेव की शादी हुई, माँ पार्वती से विवाह हुआ, तो लोग बहू को लेके, दुल्हन को लेके घर जाते हैं। हमारे भोले बाबा उनको लेके सबसे पहले शमशान गए थे, मणिकर्णिका घाट, और वहाँ पे माता का कहते हैं कुंडल गिर गया था, खो गया था। और तब से वो मणि, क्योंकि मणि माने रत्न और कुंडल, कर्ण माने कान, कान का कुंडल खो गया था, तो तब से वो मणिकर्णिका घाट उसका नाम पड़ा। और कहते हैं कि वहाँ की चिता कभी बुझती नहीं है। तो ये भी देखिए महादेव की कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उसकी चिता आज तक कभी भी नहीं बुझी। और वहाँ पर मरने का भी कितना महत्व है। लोग कहते हैं मोक्ष, तो वहाँ मोक्ष क्यों मिलता है? क्योंकि शिव सबके कानों में जाके तारक मंत्र कहते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो ये लोगों को नहीं पता कि बस शिव जी का जो असली रहस्य है वो यही रहस्य है कि शिव जी मोक्ष उनको ही देते हैं जो शिव के प्रति समर्पित होते हैं। तो शिव जी की तो बहुत कथाएं, आपका पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। आप काशी से हैं जी, काशी की झलक आपके चेहरे पे मैं साफ दिख पा रहा हूँ, लेकिन काशी को आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा। काशी और शिव, शिव की नगरी को काशी या काशी को शिव की नगरी क्यों कहा जाता है? क्या आध्यात्मिक विशेष महत्व है वहां का कि काशी अपने आप में खास है? देखिए, काशी इसलिए खास है कि काशी तो इस सृष्टि का हिस्सा ही नहीं है। काशी कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। तो काशी कहते हैं ना, पूरे 3 लोक से न्यारी हमारी काशी है, वो तो शिव के त्रिशूल पर स्थित है। और वहाँ की तो आप जितनी बात करें, काशी की इतनी कथाएं, इतनी घटनाएं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। तो अपने आप में बहुत विचित्र नगरी है। और लोग कहते हैं काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है। एक बहुत विशेष बात है कि काशी में सिर्फ मरना ही भाग्य की बात नहीं है, काशी में जन्म लेना उससे बड़े सौभाग्य की बात है। तो काशी में जन्म भी बहुत सौभाग्यशाली लोगों का होता है, ये किसी को नहीं पता। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मेरा वहाँ जन्म हुआ। तो और काशी में उन्हीं का जन्म होता है जो शिव को समर्पित होते हैं। अब देखिए, हम काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की बात कर लें, जो अपने आप में विशेष है, पूरे विश्व में ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं है। वहाँ पर भगवान शिव माँ शक्ति के साथ विराजमान है। अगर आप शिवलिंग को देखेंगे ना, उसका जो, तो वो 2 पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि ज्वाइंट है, शिव और शक्ति का। तो ये अपने आप में बहुत विशेष बात है कि काशी का जो शिवलिंग है वो बहुत विशेष है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। अच्छा। बिल्कुल। काशी में काल भैरव, आपने भी सुना होगा कि भाई काशी के कोतवाल हैं, क्षेत्रपाल हैं। आप जाते हैं तो उनके दर्शन अनिवार्य हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना आप काशी में कदम नहीं रख सकते। सही बात है। काशी के कोतवाल हैं और नहीं चाहेंगे तो आप पहुँच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। अब वहाँ पे जब काल भैरव की जो शक्ति है ना, आपने ये भी सुना होगा एक अफवाह की लोगों से मुंह से कि भाई काशी में रात को मत घूमो। आप जब जाते होंगे कहते होंगे ना, रात्रि में ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि रात्रि में ना काल भैरव की शक्ति और वहाँ पे जो योगिनियाँ हैं उनकी शक्ति एक्टिवेट होती है, वो भ्रमण करती हैं। अच्छा। और ये लोगों ने महसूस किया है, जो काशी में रहते हैं, जो जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि काशी कहते हैं ना रात को जागती है।
तो जो हमारे शिव के गण हैं, जो शिव के प्रिय हैं, वो रात्रि में विचरण करते हैं। अच्छा। और ये लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं काशी में आज भी। अब देखिए काशी के कुछ विशेष मंदिर आपको बताऊं। एक तिल भांडेश्वर मंदिर है, नाम शायद आपने सुना हो। वो हर रोज जब सुबह पंडित जी आके उसको नापते हैं ना धागे से ऐसे, तो 1 तिल बढ़ जाता है, तिल के बराबर। अच्छा। इसीलिए तिल भांडेश्वर नाम है। और ये डेली का है, बहुत छोटे से, अब 2500 साल पुराना मंदिर है वो। और बहुत से लोग जो बहुत वृद्ध हैं वो देख भी रहे हैं, इतना इतना करके वो बढ़ता है और बहुत बड़ा इस टाइम आकार में शिवलिंग है। और वहाँ कहते हैं कि आप जो भी मनोकामना कहते हो वो अवश्य पूरी होती है। खास तौर से अगर कोई बहुत बीमार है, जिसका कोई ऐसा रोग है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो अगर वहाँ जाकर कहते हैं भगवान शिव का अभिषेक कर देते हैं तिल से, तो उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर होती है। इसी तरह एक जागेश्वर मंदिर है, मतलब बहुत विशेष है। वो हर दिन जौ के बराबर बढ़ता है, ये भी काशी में है। तो वो उसके भी अपनी महिमा है बहुत ज्यादा। ये सारे स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयंभू शिवलिंग बहुत कम है, लेकिन काशी में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें कि जागेश्वर महादेव, जिनका आकार बहुत बड़ा है, मतलब उतने बड़े आकार के शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं। एक कहते हैं कि आपने सुना होगा कि एक और बहुत खास बात है कि काशी में कोई काला मंदिर है और वहाँ की अलग शक्तियाँ हैं, जिसका हमें पता चलना है कलयुग के अंत में। अच्छा। हाँ, और आपने सुना ना कि संभल में जन्म लेंगे कल्कि। तो अब देखिए त्रिशूल ने संबल दिया हुआ है काशी को, ठीक है। अगर हम संबल की बात करें तो एक तरह से पूरी पृथ्वी को संबल त्रिशूल से मिला है। क्या पता, देखिए सांकेतिक भाषा में चीजें लिखी होती हैं। भारत में ऐसे संबल गांव तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि का जो अवतार होना है, जिस तरह का वर्णन है, जो रहस्यमयी नगरी होगी ऐसी, विश्व से अलग होगी। आप जब पढ़ेंगे ना कल्कि अवतार के बारे में, तो आपके सामने एक ही नगर आएगा, वो है काशी। तो मुझे लगता है कि काशी में ही कल्कि अवतार होना है, यूपी के संभल में नहीं। बिल्कुल नहीं, काशी में ही होना है। क्योंकि जिस तरह से आप उसका वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो आप भी मेरे साथ कहेंगे कि ये सही बात है, जिस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। बिल्कुल। तो संभल, देखिए जरूरी नहीं ना, सांकेतिक भाषा में लिखा है उन्होंने। संभल आप कैसे कह सकते हैं यूपी के उसी संभल में? संभल कितने गांव हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है कि वहां संभल का अर्थ संबल से है। जो पूरी पृथ्वी को संबल दे रहा है वो है शिव का त्रिशूल। और कब तक ये अवतार हो जाएगा ऋतु जी? अवतार में तो अभी बहुत समय है, अभी तो 5000 वर्ष ही बीते हैं कलयुग के, तो बहुत समय है। तो कलयुग, अभी तो अवतार में बहुत समय है, जिस हिसाब से वर्णन दिया गया है। लेकिन 2026 में किस्मत बदलनी है मेरे व्यूवर्स को भगवान शिव के जरिए। कुछ बताइए ना, कोई अर्चना, कोई उपाय, कोई रेमेडी कि भगवान शिव किस्मत बदल दें। भगवान शिव ही तो किस्मत बदलते हैं, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव ही है जो आपके माथे की लकीरें बदल सकते हैं। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। आप चाहे आप, ऐसा नहीं है, सब देव अपने अपने हैं, लेकिन जो शक्ति, जो हाथ की रेखा बदलने की शक्ति है। आपको एक छोटा सा वो सुनाती हूँ। एक बार ब्रह्मदेव गए कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन करने, तो उन्होंने माँ पार्वती से भगवान शिव की शिकायत की है। अच्छा। जो कि आपने विनय पत्रिका में पढ़ा भी हो कि बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, और जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत हो आयो नकवानी। अर्थ समझ में आ रहा है कि ब्रह्मदेव कहते हैं कि जिनके भाल पर मैंने एक सुख का क्षण भी नहीं लिखा था, उसका भाग्य भगवान महादेव बदल देते हैं। तो ये एक शिकायत कर रहे हैं माँ पार्वती से। शिव की इतनी प्यारी वंदना, उनकी प्रशंसा आज तक कहीं नहीं मिलती है। तो एकमात्र भगवान शिव है, इसका प्रूफ है कि जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और महादेव की पूजा, देखिए अगर आप ना किसी की भी मदद करते हैं, क्योंकि महादेव बहुत भोले हैं और बहुत ज्ञान उनको नहीं चाहिए, आप बहुत ज्ञान से उनको नहीं पा सकते हैं, आप उनको सिर्फ प्रेम और भक्ति से पा सकते हैं। तो अगर इस वर्ष आपको भगवान शिव को रिझाना है तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि आपको, लेकिन उसके लिए इतना कष्ट करना पड़ेगा कि शिव मंदिर आपको जाने ही जाना है। और ये नियम बना लीजिए कि आप जब भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए घर से निकलिए तो एक बार आपको शिव मंदिर अवश्य ही जाना है। और एक बात और बोल दूं कि शिव को सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण, राधा वल्लभ लाल। आपने सुना होगा कि जो वृंदावन में राधा वल्लभ हैं वो भगवान शिव का हृदय है। तो आपको आज ऐसी रेमेडी मैं बता रही हूँ, आप जब भी अपने निकटवर्ती के शिवलिंग के पास जाइए, वहां सबसे पहले जाके आप बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय।
और भगवान शिव रीझ जाएंगे आपको ऊपर, क्योंकि वो उनके घर के निज ठाकुर हैं। जैसे हम अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं ना, भगवान शिव ने भगवान राधा वल्लभ को रखा हुआ है। और वल्लभ संप्रदाय में जब उनकी तपस्या की तो उन्होंने यही तो दिया, उन्होंने कहा आपको जो प्रिय है वो आप दे दीजिए। तो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय थे राधा वल्लभ, तभी राधा वल्लभ वृंदावन में है। तो आप ये बोलिए जाके भगवान शिव को और प्रसन्न करना है तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए, जो कि कृष्ण जो कि भगवान शिव द्वारा रचित है। तो ये कुछ रेमेडीज है। उसके अलावा एक लोटा जल तो भाई सर्वोत्तम है, भगवान शिव को उससे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं है। हर सोमवार आप थोड़ा सा अगर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद, तो ये भी भगवान शिव देखिए अभिषेक प्रिय हैं, उनको अभिषेक पसंद है। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है आप उससे रिलेटेड चीजों से अभिषेक शुरू कर दीजिए। आपको धन चाहिए, आप गन्ने के रस से अभिषेक उनका स्टार्ट कर दीजिए सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, जब भी आपको समय लगता है। आपको बीमारी दूर नहीं हो रही है, आप शमी पत्र से उनका अभिषेक उसमें डाल के और उनका अभिषेक शुरू कर दीजिए। अगर आपके लगता है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो शहद से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है ना, प्यार नहीं मिल रहा है, तो भगवान शिव का इत्र से अभिषेक शुरू कीजिए। तो आपके जीवन में जो समस्या है आप अभिषेक करना शुरू कीजिए। 5 अभिषेक के अंदर अंदर आपका काम, आपकी जो इच्छा है वो अवश्य पूरी होती है। कोई भी इच्छा है बिल्कुल पूरी होती है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास तो चाहिए ना, आपको श्रद्धा लेकर ही जाना पड़ेगा ना भगवान के पास। लेकिन कई बार देखा है कि जिंदगी में ऐसा लगता है कि एक समस्या घटती है, दूसरी समस्या आ जाती है, फिर तीसरी समस्या, फिर चौथी समस्या। बार बार समस्याओं का आना क्या कोई विशेष संकेत है ऋतु जी? बार बार जीवन में जब एक ही समस्या रिपीट होती है, या अलग अलग भी, एक समस्या खत्म हुई दूसरी समस्या? नहीं, दोनों चीजें हैं। एक चीज तो है देखिए कि एक ही समस्या रिपीट हो रही है, तो वो पर्टिकुलर किसी ग्रह की वजह से होता है। ठीक है। और बार बार समस्या हो रही है तो उसके लिए भी अलग अलग रीजन। और ये मेन तो देखिए आप हॉरोस्कोप देखकर ही हम बताते हैं कि किस ग्रह की वजह से आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन कभी कभी ना अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से भी हमारे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती। वास्तु भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वास्तु, वहाँ की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब होती है कि वहाँ आप जाएंगे, आप एक समस्या का समाधान करेंगे, तब तक दूसरी कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम इतना बड़ा घर बनवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, इंटीरियर करा लेते हैं, लेकिन किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले आपको वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए। फिर भी आप कुछ चीज़ों से वहाँ पॉजिटिवनेस कर सकते हैं, आप वहाँ पॉजिटिव एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे पहले के ज़माने में जो हमारे दादी दादा नाना नानी कहाँ वास्तु देखते थे, लेकिन उनका रूटीन कितना अच्छा था, आपने ध्यान दिया होगा। किचन में बैठ के खाना खाना, ठीक है, हाथ पैर धो के भोजन करना, हर चीज को व्यवस्थित रखना, जूते चप्पलों का एक अलग स्थान रखना, घर में बहुत ज्यादा फैलारा नहीं करना, बहुत अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। अभी क्या है, बिना सोचे समझे इतना सामान बाजार गए और ले आए, ये नहीं सोचते हैं कि लाना है या नहीं लाना है, तो बहुत संग्रह हो जाता है, बहुत तरह की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। देखिए अभी आप जो बात कर रहे हैं कि बार बार एक ही समस्या, तो मेरी एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। तो वो पिछले ना 4-5 साल से उसकी ये समस्या है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है लेकिन बार बार उसका ब्रेकअप हो जाता है। मेरे पास तो खैर वो अभी पिछले 1 साल पहले ही आई थी। तो वो जब आई तो उसने यही सबसे बड़ी समस्या बताई कि मेरा ब्रेकअप क्यों होता है, और रिलेशनशिप में जब तक रहते हैं अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, शादी की बात आते ही कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाएगी, या तो परिवार की तरफ से या आपस में, कि वो शादी नहीं हो पाएगी। तो उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, उसमें शुक्र ग्रह खराब था, सप्तम स्थान, उसमें क्या था कि पंचम भाव बहुत अच्छा था, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जहां सप्तम की इन्वॉल्वमेंट आ रही है वहां पे सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो एक बार आप कुंडली दिखाइए कि कहीं ऐसा योग तो नहीं है आपकी कुंडली में। फिर मैंने उसकी रेमेडीज कराई और अभी नवंबर में 25 नवंबर शादी थी, और इवन शादी हो गई उनकी। तो ये कि छोटी छोटी रेमेडीज से ना हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों को ये भी समस्या होती है कि हमें ना एग्जैक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो जन्म तिथि का सही पता ना होना या फिर जन्म का समय सही पता ना होना, क्या ये एक बड़ी दिक्कत रहती है? इसी वजह से तो ये न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मेन तो वैदिक ज्योतिष, अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। आप एक बार आइए, तो आप ज्योतिष के पास आना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार आप आओगे उसके बाद ही एनालिसिस होता है, तो आप निराश नहीं जाएंगे। अगर आपकी जन्मतिथि नहीं है तो आपकी रेखाओं से पता चलता है, कभी कभी फेस से ही पता चल जाता है। तो समस्या तो दूर होनी है, और कभी कभी समस्याओं से, कि अगर आपके जीवन में जो समस्या आ रही है वो रिलेट कर जाती है कि किस ग्रह की वजह
से है, तो उस Okay. ग्रह का आप उपाय कीजिए, 100% रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन नौकरी की बात करते हैं 2026 में। हाँ। तो 2026 में नौकरी पानी है भगवान शिव के जरिए या फिर कोई और रेमेडी बिल्कुल। जो आपके जहन में आती है? बिल्कुल, देखिए नौकरी के लिए तो एकमात्र देव सूर्य देव हैं और वर्ष उनका है, तो सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कीजिए और रेगुलर आप रोज भगवान सूर्य को जल दीजिए। साथ ही साथ ना, नौकरी से आपको क्या चाहिए? अपनी रोजी रोटी चाहिए आपको, हाँ। है ना, अपना पेट भरने के लिए। तो आप दूसरों का पेट भरना शुरू कर दीजिए। अच्छा। बहुत छोटी सी रेमेडी है। लोग कहते हैं भंडारा कीजिए, आपकी सामर्थ्य नहीं है भंडारा करने का, तो भंडारा तो बहुत छोटा छोटा होता है। आप चींटियों को आटा देना शुरू कर दीजिए, आप कबूतर पक्षियों को बाजरा देना शुरू कर दीजिए, आप डॉग्स को रोटी या बिस्किट खिलाना शुरू कीजिए, गाय को रोटी। तो आपको इस वर्ष अगर नौकरी चाहिए तो एक नियम बनाइए कि बिना किसी को कुछ खिलाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप करके देखिए ना, विद इन 3 मंथ्स आपके पास कमेंट्स करके लोग बताएंगे, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोल रही हूँ। ये करके देखिए, जितने लोगों को ये उपाय करवाया। आप सूर्यदेव को जल देना भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी का पेट तो भरिए, शुरू तो कीजिए आप। और इसमें जो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, मैंने देखा है कि 7 तरह का अनाज मिक्स करके जब आप सतनाजा पक्षियों को डालना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। और इसमें एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि अपने घर की छत पर डालते हैं, तो ये उनको नहीं करना है। घर की छत पर नहीं करना है, जहाँ पक्षियों का झुंड देखते हैं, वो जहाँ पक्षी एकत्रित होते हैं, वहां पर इस उपाय को करें। और काले चींटे आते हैं, देखिए एक तो होता है चींटियों का अपने आटा, काले चींटे जो बड़े वाले आते हैं, वो आप कहीं ढूंढिए, आपके आसपास कहाँ है। जो पुराने वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। वहां आप जाइए, एक नारियल जो सूखा गोला, उसको कस के उसमें शुद्ध देशी गाय का घी और थोड़ा सा शक्कर मिलाइए और उसको उस बिल में आप डाल के आ जाइए। अच्छा। करके देखिए, इतना अच्छा उपाय है। मतलब कहाँ से आपका कॉल आएगा, आपने कहाँ इंटरव्यू दिया था, आप भूल भी चुके होंगे, वहां से भी आपका कॉल आ जाएगा और बिल्कुल आपको नौकरी 101% लगेगी। लेकिन कई बार देखा है कि नौकरी तो लग जाती है, लेकिन आप टिक नहीं पाते हैं। एक नौकरी लगी, कुछ टाइम किया, फिर छूट गई, फिर लगी, फिर छूट गई। हाँ, ये रेपिटेटिव फॉर्म में होता है। ये होता है क्योंकि ये दशम भाव में अगर आपका राहु है या दशम भाव में कुछ ऐसे प्लेनेट है जिन पर थोड़ी पाप दृष्टि पड़ रही है ग्रहों की, कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है, तो इस तरह की स्थिति आती है। तो इसमें भी आप कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ये रेमेडी कंटिन्यू करते रहिए। अच्छा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए आप। अच्छा। आप बिल्कुल टिक के रहेंगे, उसी जॉब में रहेंगे। ओके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वैसे भी बहुत अच्छा है, हर समस्या के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपकी नौकरी में बार बार चेंजेस आ रहे हैं तो ये कीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए, है ना, राहु को ठीक करना है। एक चांदी की ठोस गोली आती है, उसको आप अपने बैग में रखना शुरू कर दीजिए। ये 2-3 उपाय कीजिए, आपका निश्चित तौर पे आप रुकेंगे। लेकिन भगवान शिव तो प्यार को भी मिला देते हैं, और भगवान अगर किसी को मनचाहा प्यार चाहिए तो भगवान शिव से बढ़ के तो मुझे कोई समझ में नहीं आता। अरे सृष्टि की पहली लव मैरिज ही भगवान शिव की है। अनूठी एकदम अनूठी, पहला प्रेम विवाह देखा जाए तो माता पार्वती और भगवान शिव का ही है, जिन्होंने माता ने इतनी तपस्या की और महादेव को पाया। कई बातें तो हमने सुनी है कि 16 सोमवार रखिए, व्रत करिए, तब आपको मनचाहा प्यार मिलता है। लेकिन ऋतु जी आज हैं तो कुछ अनूठा चाहिए मुझको। अरे मांगिए ना भगवान से, आप उपाय बाद में कीजिए। जैसे हम जिद करते हैं अपने माता पिता से, हम दुनिया भर के उपाय कर लेते हैं, ये रेमेडी वो रेमेडी, टोने टोटके सब कर लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मांगिए उनसे, अकिंचन की तरह मांगिए। महादेव तो इतने भोले हैं, सब कुछ उन्होंने पूरी लंका बना के रावण को दे दी। आप बताइए, कुबेर को उन्होंने अपने मैत्री पद दे दिया। अगर आपने पढ़ा हो कुबेर का क्या जीवन था और उन्होंने क्या परिवर्तित किया, तो भगवान से मांगिए आप पहले। अच्छा, कैसे मांगे? मांगने का तरीका बता जिद करिए बिल्कुल कि आपको देना ही देना है। आप उठको उठना ही नहीं है। बोल दीजिए कि 3 दिन तक, जैसे धमकी माता पिता को देते हैं, है ना? जैसे आजकल के बच्चे माँ बाप को देते हैं ना कि अगर ये नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये, तो बस ऐसे भगवान को भी कीजिए, क्योंकि आप भगवान से ज्यादा अपना कौन है? वो भी हमसे यही चाहते हैं। उनको भी लगता है कि हमसे मांग ही नहीं रहा है, तो बिना मांगे तो नहीं मिलता ना। तो मांगना शुरू कीजिए महादेव से। भगवान शिव पार्वती की एक साथ पूजा शुरू कर दीजिए, उनका गठबंधन करिए, माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना शुरू कर दीजिए और प्यार मिलेगा। और देखिए, एक आज ऐसी रेमेडी आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ जो शायद आज से पहले नहीं किसी ने बताई होगी। द्वारिका में मंदिर है माता रुक्मिणी का, शायद आप गए हो जब भी द्वारिका जाते हैं, क्योंकि वहाँ की महारानी तो रुक्मिणी देवी है ना माता। तो उस मंदिर में ना आपको रुक्मिणी जी के हाथों का लिखा हुआ पत्र मिलता है, माता की प्रसादी करा के उनके चरणों में रख के, और वो मिलता है आपको। प्रिंट आउट भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं अगर हम डालेंगे, लेकिन अगर आपने प्रिंट आउट भी निकलवाया और एक बार वहाँ जाकर उनको माता के चरणों में रख के और वहाँ से लिया, और अदरवाइज आप मंगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जिन लड़कियों को मनचाहा वर चाहिए, जिन लड़कों को चाहिए, आप उस पत्र को लीजिए, ठीक है। नीचे आप अपना नाम लिखिए
और उसमें अपनी बात लिखिए कि ये मुझे इससे शादी करनी है या इसके मन में मेरे प्रति भी ऐसा प्रेम भाव आ जाए। और किसी भी कृष्ण जी के मंदिर जाइए, उनके हाथों में देके आप आ जाइए, बिल्कुल हाथों में ही देके आना है बांसुरी के साथ। अच्छा। आप उस रुक्मिणी लेटर को दीजिए। मैंने जिन भी अभी तक ज़्यादा तो नहीं, जिन भी कराया है बच्चों को, उनको उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है और उनको मनपसंद जीवन साथी मिला ही मिला है। आप पहले क्यों नहीं मिली मुझको? देखिए, जो भगवान करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ये हिस्सा मैं एडिट करवा दूंगा वैसे। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सामने वाला सिंगल ही हो, कहीं किसी और के लिए आप लेटर दे दे तो नहीं, गड़बड़ हो तो काम जाएगी। नहीं करेगा। हाँ। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत चीजों में तो रेमेडी काम ही नहीं करती। बिल्कुल। लेकिन मैम, घर की ख्वाहिश भी बहुत लोगों की होती है। हाँ। और घर हर किसी का सपना है, घर हो अपना। लगातार ये सोचते 2025 में भी कई लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन नहीं बन पाई बात। नहीं बन 2026 में घर कैसे बने? सपनों का घर, कैसे? बड़ा वाला घर। बड़ा वाला घर हाँ। बिल्कुल बनेगा। इस वर्ष घर बनेगा। बृहस्पति देव इस वर्ष सबको घर देके जाएंगे और जून से अक्टूबर के बीच में आप सुनेंगे भी कि जिनके घर नहीं थे उनके घर भी बनने हैं। इस वर्ष घर बनेंगे। मंगल भी आ रहे हैं, जी। तो मंगल तो कारक ही है भूमि के, प्रॉपर्टी के, घर के। तो जिनके घर नहीं बने 25 में, उनके घर इस वर्ष बनने हैं। सपनों के घर का प्रिंट आउट निकालिए और घर के वेस्ट में लगा दीजिए आप। अच्छा। ठीक है, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा दीजिए। ठीक है, वॉलपेपर से बहुत रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक इफेक्ट करता है। हाँ। और मैनिफेस्टेशन प्रकृति का नियम ही है, यूनिवर्स का। सबसे छोटा सरल उपाय मैंने आपको बताया है कि आप लगा दीजिए और आप देखिए विद इन 3 months मैक्सिमम बता रही हूँ, आपका घर हो जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन के उस स्तर तक आपको जाना होगा, है ना। लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं हो पाता, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पाते। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ और कहता है। तो जब दिल और दिमाग एक ही बात कहने लगता है ना, तो वो काम अवश्य पूरा हो जाता है। दिल तो कहता है घर ले लूं, लेकिन दिमाग कहता है पैसे नहीं है। पैसे आएंगे ना। हाँ। हाँ, वही तो करना है, दिमाग को रोकना है। क्योंकि पैसे लेना हमारा काम नहीं है, पैसा लाना उनका काम है। हमें सिर्फ अपनी इच्छा बतानी है। दूसरी रेमेडी है, देखिए बहुत अच्छी, कि आप किसी भी इस वर्ष आप ना ये खाटू श्याम के मंदिर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ बहुत प्रचलित है कि वहाँ जाकर आप थोड़े से ईंट से अपना एक छोटा सा घर बना दीजिए। उस वहाँ पे उस परिसर में, मंदिर के जो प्रेमिसेस है उसमें, और एक घर बना के आइए और कहते हैं साल भर के अंदर आपका घर बन जाएगा। और मैंने देखा भी है, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके जिनका बना है घर। तो ये 2 उपाय कीजिए, घर आपका बन जाएगा इस वर्ष। लेकिन मंगल के साल में हमें कई बार आप ही की फर्टिलिटी के लोगों ने कहा कि भाई रिश्ते टूटेंगे, और टूटे। बड़ी बड़ी उम्र में लोगों के तलाक होते हुए हमने देखे पिछले साल। बिल्कुल 2025 इस वर्ष भी देखेंगे। अरे मैम, इस वर्ष तो बहुत देखेंगे। और इस वर्ष आप एक खास बात क्या देखेंगे पता है? इस वर्ष लोगों के जो छुपी हुई चीजें थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है पिछले 7 साल से, अच्छा, सामने आ जाएगा। बिल्कुल सामने आएगा, बहुत बुरी तरह सामने आएगा। एक नहीं, बहुत आप देखेंगे स्कैंडल इस वर्ष, और बड़े बड़े लोगों के स्कैंडल सामने आने हैं, देश विदेश दोनों की बात बता रही हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इस वर्ष आएंगे। कोई बड़े नेता लाइक ट्रम्प का आ सकता है, उनका पहले भी वो तो खैर फेमस ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन इस तरह देश में बताइए ना किसका आ जाएगा। देश में किसी बहुत बड़े नेता का, जो कि लोगों को पता नहीं था। जैसे होता ना अचानक से पता लगना कि भाई इनकी ये संतान भी है एक, इस तरह का कुछ आप देखेंगे इस वर्ष। और इस वर्ष जो नॉर्मल लोगों के, जैसे लास्ट टाइम कितने कांड, सोनम, मुस्कान, ये नीला ड्रम, ये सब इस वर्ष भी चलना है। और ड्रम का रंग चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन इस वर्ष देखिए बात ना मर्डर तक नहीं पहुंच पाएगी जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, एक्सपोज बहुत होंगे लोग, और वही एक्सपोज होगा जो कि छुपाता है चीज़ों को। इस वर्ष आपको शुरू से ही, जैसे आपने कोई नया रिलेशनशिप बनाया, तो क्लियर रहना है, अपनी सच्चाई बता के रखनी है। अगर आपने सच्चाई, क्योंकि सूर्य देव सत्य के देवता है ना, उनका नाम ही है सत्य, तो वो इस वर्ष कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा जो कि झूठ पर आधारित है। और ख़ास बात आप क्या देखेंगे, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ पकड़ में आएगा ना, वो गिल्ट फील नहीं करेंगे, मतलब उनको किसी बात का पछतावा नहीं होना है। वो दूसरे पार्टनर पे सारा दोष मढ़ देंगे, चौड़ में, बिल्कुल चौड़ में, कि ये सब अच्छा। तो तुम्हारी वजह से हुआ। ये आप इस वर्ष केस देखिए। तुम ऐसी होती तो मैं कहीं करता ही नहीं। इस वर्ष यही होना है। इस वर्ष यही होना है कि लोगों में गिल्ट की तो बिल्कुल अभाव, किसी को कोई, क्योंकि सूर्य है ना, आत्ममंथन, मैं, ईगो, किस जो हूँ सिर्फ मैं हूँ, सामने वाला तो नजर ही नहीं आना इस वर्ष। इस वर्ष आपको अपने सिवा नजर नहीं आएगा कोई भी। अच्छा। अपनी प्रायोरिटी पे आप रहोगे, आपका अपना मतलब साथ, जिससे ठीक है, बहुत मतलब वाले रिलेशन भी बनेंगे। अच्छा। है ना, और बिल्कुल चौड़ के, जैसे खुल के बोल के कि भाई ये नीड है, ऐसी चीजें हैं। तो इस वर्ष चीजें में ना बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी आप देखोगे। अच्छा।
मैम मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, तो कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में मन में आ रहा है कि 2026 में कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा? हाँ, इस वर्ष बिल्कुल होगा। सूर्य सेलिब्रिटी के देवता है, चमकने के देवता है। भाई सूर्य को आप जितना एनहेंस करते हैं, जिनकी सूर्य रेखा मजबूत होती है, वही सेलिब्रिटी बन पाता है। तो इस वर्ष देखिए सेलिब्रिटी लोग बहुत चमकेंगे भी, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी से जुड़ी एक दो बुरी खबर भी आनी है, जिनका सूर्य मान लीजिए नीच का है या सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है या दोष चल रहा है कुछ भी सूर्य से रिलेटेड, तो उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है इस वर्ष। नाम कुछ बता सकती हैं? देखिए अमिताभ जी के लिए आ रही है हेल्थ की दिक्कत इस वर्ष, मुझे लग रहा है। और 2-3 लोग हैं, कहीं ना कहीं नवंबर और अक्टूबर के बीच में सलमान खान की भी हेल्थ प्रभावित होती नजर आ रही है कि एक बार उनको भी दिक्कत आएगी। और इवन हम देख रहे हैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी हेल्थ को लेके इशू नजर आ रहा है इस बार जून के आसपास, क्योंकि उनकी कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है और जो भी ग्रह गोचर चल रहे हैं वो थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है। लेकिन चमकने का वर्ष इस बार आप देखिए, जो पुराने एक्टर्स है ना, जो क्योंकि सूर्य क्या एक बड़ा ग्रह राजा, और बृहस्पति को भी हम वृद्ध ग्रह मतलब थोड़ा बड़ा मानते हैं ना, कि एक एज के मतलब बड़े एज के लोग। सही बात है। तो आप देखेंगे कि जो यंगस्टर है वो इतना नहीं चमकेंगे जितना पुराने एक्टर्स दोबारा से आएंगे। अच्छा, आपने अभी देखा कमबैक हुआ ना अक्षय खन्ना का। हाँ? तो ऐसा ही अभी आप आगे देखेंगे, कोई पुरानी हीरोइन एकदम अचानक से, कोई पुरानी एक्टर जिनका अभी एकदम नामो निशान मतलब काम नहीं, वो अचानक से आने वाले हैं। हमारा दौर भी आएगा फिर, मतलब हमारा दौर चलेगा अभी। हमारा दौर बिल्कुल हमारा दौर आना है। तो लेकिन मैम इस दौरान हमने देखा 2025 में ढेरों पॉडकास्टर्स आए, पॉडकास्ट चैनल भी चले। ये पॉडकास्टर्स का फ्यूचर आप कुछ देख पा रही है 2026 में? बहुत अच्छा है, अभी 2026-27 तक तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मंगल टेक्नोलॉजी के लिए है ना, तो इस वर्ष तो आप टेक्नोलॉजी में नई अब देखिए एआई आ गया है ना, हर चीज के लिए तो एआई आ गया है। तो आप इसका अभी आप देखते रहेंगे, ये डे बाय डे बढ़ते ही जाएगा पॉडकास्ट का, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। लेकिन 2027 के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, उसके बाद फिर से ये एनहांस हो जाएगा किसी नए रूप में। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज, अब देखिए इंटरव्यू तो पहले भी होते थे, हमें पता ही नहीं था कि उसको पॉडकास्ट कहते हैं है ना, बहुत सारे इंटरव्यू, तब हम लोग जनरल इंटरव्यू कहते थे, भाई मेरा इंटरव्यू है वहाँ पे, बस ये माइक लग गया ना, तब से पॉडकास्ट हो गया। अब ये पॉडकास्ट आ गया, तो अभी तो चलना है। अभी तो सितारे आप लोगों के बहुत बुलंद हैं। लेकिन मैम पॉडकास्ट को वायरल कैसे करते हैं? अच्छा देखिए आप ये चुपके से बताइएगा मुझे, चुपके से मैं सुन लूं, इसको पता ना चल जाएगी सामने जो पॉडकास्टर है। इसका आंसर तो आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, है ना। आप तो डे बाय डे पॉडकास्ट वायरल हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए कुछ चीजों को प्लेस करके बहुत सारा ऐसा है, कलर थेरेपी होती है, ग्रीन कलर, पिंक कलर आप शुरू कीजिए, कुछ भी किसी भी तरह से आप। जैसे आपको नहीं पसंद, आपने ग्रे ब्लैक पहना हुआ है, आप एक ना ग्रीन कलर का रुमाल रखना शुरू कीजिए अपने पास। वॉलेट रखा है मैंने, वैसे ग्रीन वॉलेट रखा है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप स्क्वायर पेपर ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, और उस पे आप 5 लिख दीजिए, बुध का जो अंक है ना, 5 नंबर लिख रखिए, उसको फोल्ड करके आप अपना पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। जिनको भी वायरल होना है आप करके देखो, बहुत अच्छा है। भगवान गणेश की पूजा शुरू कीजिए, हर बुधवार उनको दूर्वा चढ़ाइए। अगर आपको फेमस होना है, बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग आपसे ही बात करना पसंद करेंगे। मेन तो यही है ना कि पब्लिक कैसे आपको सपोर्ट करे या पसंद करे। और थोड़ा सा जैसे कलर, आजकल लोग हमेशा ब्लैक ग्रे, तो ये थोड़ा सा डल हो जाता है। थोड़ा सा पिंक और ऐसे ब्राइट कलर्स, ब्लैक और ऑरेंज पहन लें। ऑरेंज बिल्कुल। और देखिए अपने पॉडकास्ट का जो लोगो है ना, वो आप साउथ में लगाना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपको वायरल होना है, साउथ वॉल को थोड़ा सा ऑरेंज फैमिली का कोई कलर ले लीजिए, नहीं ऑरेंज करा दीजिए, अच्छा लगता है ऑरेंज तो। बस आज ही बदलेगा मैम सब, अब करके देख लो आप। अगले साल आप बात करोगे मुझसे, अगले साल छोड़िए, 2 महीने में आप करके देखिए। और अपने लोगों को, जैसे घनश्याम पॉडकास्ट या जो भी है, उसको आप उस वॉल पे प्लेस करिए ऑरेंज कलर के फ्रेम के साथ। आप देखिए, दिन दूनी रात चौगनी। ठीक है मैम। लेकिन 2025 में कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे जिनके साथ हमारा थोड़ा सा विद्रोह हुआ, थोड़े से छूटे, और अब हम चाहते हैं कि हम उनकी यादों में भी ना रहें। किसी को भूल जाना हो, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन हम छोड़ देना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, कुछ कर सकते हैं? भूलना इतना कठिन भी नहीं है, आप भूलने के लिए कोई रेमेडी देखिए, उस व्यक्ति को आपको दिमाग से तो निकालना ही पड़ेगा ना। सिंपल सा बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं कि आप होते हैं ना, उसका नाम लिख दीजिए, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, बेस्ट है ये, आप डेली करिए। उसका नाम लिखिए, एक फोल्ड कीजिए और डस्टबिन में आप डाल दीजिए, मतलब आपने डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी तरफ से। और इसमें
तेज पत्ते वाला उपाय भी बड़ा काम करता है, मैंने देखा है कि आप अगर लिखते हैं और उसको आप जला देते हैं तो भी आप और यूनिवर्स को कर दीजिए, क्योंकि ये उसका संकेत है, वो आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। काल भैरव की पूजा शुरू कर दीजिए और काल भैरव के मंदिर जाइए। देखिए, इंटेंशन तो हर देवता को बताना है। अगर आप कोई भी पूजा, हम कहते हैं ना, आपको जब हम स्टोन भी पहनाते हैं तो एक अफर्मेशन क्रिएट करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। अब आप भगवान के पास गए तो उनको बताओगे तो सही ना, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है, काल भैरव इसमें बहुत मदद करते हैं। आप उनकी आराधना कीजिए, वहाँ जाइए और जो होते हैं ना बटुक भैरव, उनको लड्डू चढ़ाइए। अच्छा। ठीक है, और उनसे ये बोल के आइए कि भैरव बाबा अब ये व्यक्ति मेरे जीवन में दोबारा ना आए। आप देखिए, नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन परिवार का हिस्सा अहम होते हैं बच्चे। बिल्कुल। एक उम्र तक तो बच्चे आपकी सुनते हैं लेकिन एक उम्र के बाद उन्हें लगता है कि अब हम ही माँ बाप हो गए हैं। बच्चे काबू में नहीं आते। बच्चे काबू में रहें, थोड़ा सा समझें हमको, क्या कर सकते हैं? इस वर्ष आएंगे बच्चे काबू में। अच्छा। इस बार, हाँ, इस वर्ष सूर्य है, बृहस्पति है, तो बृहस्पति की एनर्जी सबके लिए है। तो बच्चों को भी अपनी गलतियां इस वर्ष महसूस होंगी और अपनी जिम्मेदारियां भी समझेंगे। आप देखो तो है ना, इस जो लास्ट ईयर बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लिए बच्चों ने, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करना, क्योंकि बहुत प्रबल एनर्जी थी सूर्य की, है ना। सूर्य मंगल और मंत्री और राजा दोनों थे। हाँ। तो उनको अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अब जैसे कॉलेजेस में, स्कूल में बच्चों को बुली कर दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस तरह के कितने केस हमने देखे, छोटे छोटे। इस वर्ष लोग थोड़ा सा, बच्चे समझदार बनेंगे। और उपाय तो देखिए, पहले तो आप घर में देखिए कि कहीं आपने उनको जो रूम दिया है वो साउथ वेस्ट में तो नहीं दे दिया है। अच्छा। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जो वास्तु विजिट की है और इस समस्या के साथ की है, मैक्सिमम उसमें 70% लोगों के घर में ये गलती थी जो मैंने दूर करवाई जाकर। अच्छा। साउथ वेस्ट का रूम दे दिया बच्चों को, वॉल का कलर करा दिया है रेड। ठीक है, रेड ऑरेंज ऐसा कलर करा दिया है, और पिलो तकिया या तो रेड करा दिया या फिर बिल्कुल ग्रे करा दिया, बिल्कुल ही शांत वाला ब्लैक और ग्रे। तो ये जरा कोशिश कीजिए आप ऑफ वाइट उनके रूम में हो कलर, और उनको आप कभी भी साउथ वेस्ट मत दीजिए। उनको आप नॉर्थ वेस्ट दे सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट भी चल जाता है, साउथ ईस्ट भी चल जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट मत दीजिए। वहाँ जाके बच्चे आप पर राज करने लग जाएंगे, आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी और हर तरह से माननी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव हो जाते हैं। दूसरा उपाय कि आप देखिए, अब बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, लेकिन अगर मदर हैं तो थोड़ा सा ना इस फिंगर से, क्योंकि इंडेक्स फिंगर ये ऑर्डर की फिंगर होती है, ऑर्डर फिंगर होती है ना, थोड़ा सा चंदन लीजिए और बच्चे के माथे पे इस फिंगर से लगाना शुरू कीजिए। अच्छा। 15 दिन आप लगाइए ना, 16वें दिन वो बच्चा वही करेगा कि हाँ आप बताओ पापा क्या करना है। अरे वाह, बिल्कुल ये हाल है। ठीक है। लेकिन मैम, जब आप ज्योतिष की बात करती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की बात करती हैं, तो 2025 में हमने देखा बहुत हेट हुई। बहुत लोगों ने ज्योतिषियों को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, कहा अभी तेज पत्ता, इससे भी आपने जिक्र किया तो मेरे मन में एकदम से वो थोड़ा सा वैसा भाव आया, क्योंकि लोग उसके वहां तक पहुंचे नहीं ना कि तेज पत्ता क्यों बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है, उसके पीछे क्या, क्योंकि उतना समझाना तो संभव नहीं होता है तो ना। आप क्या कहते हैं 2026 एस्ट्रोलॉजर्स के इसलिए कैसा रहेगा? क्योंकि क्रेडिबिलिटी का जो ग्राफ है मैम आप लोगों का, आपकी फर्टिलिटी का, वो डाउन हुआ है। लोग अविश्वास करने लगे, लोग इवन मजाक उड़ाने लगे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है और बड़ा दुखद है। आप घनश्याम जी एक बात बताइए, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, देखिए वो ट्रोलिंग तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो सामान्य लोग भी हैं, पब्लिक है, आप मेरे पास आए, लोग जादू सोचते हैं कि ज्योतिष इज नॉट अ विचक्राफ्ट, है ना, ये कोई जादू नहीं है कि मैंने यूं चुटकी बजाई और घनश्याम जी बिल्कुल गायब हो गए, कुर्सी पे से गायब हो गए, ठीक है, फिर मैंने ऐसे छड़ी घुमा दी, आप करोड़पति बन गए। लोग इस उम्मीद में क्यों आते हैं? हर ज्योतिष के पास इंसान आएगा, मैम हो गया, अब तो ये हो जाएगा। भाई ज्योतिष एक डायरेक्शन है ना, और एक विद्या है जिससे हम आपको आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और ट्रोलिंग का तो मैं क्या बताऊं कि उसके पीछे भी यही है कि लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा कर देते हैं। भाई कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है ना, भगवान नहीं है। और या तो आप देखिए उसको बिल्कुल साधारण व्यक्ति समझिए, साधारण व्यक्ति अगर आप समझ रहे हैं तो फिर तो गलतियां होती हैं हर साधारण व्यक्ति से, और अगर आप उसको भगवान की पदवी, मेंटोर की पदवी में ले जा रहे हैं तो फिर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। बीच का जो आप करके रखते हो ना वो बहुत गलत है। और इस वजह से मैं आपको क्या बताऊं, कुछ बच्चे जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो मुझसे अक्सर कभी कभी बात करते रहते हैं किसी समस्या को लेके, पिछले 3-4 महीनों से इतना ये दुखद है कि उन्होंने ज्योतिष सीखनी छोड़ दी घनश्याम जी। मतलब वो उनको अंदर इतना डर,
इतनी इनसिक्योरिटी है भाई, हम लोग तो इतने सीनियर हो चुके हैं, हमें सही पता बात है, है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नहीं इससे फेस कर सकते हैं। उन्होंने छोड़ दिया कि मैम कल को हमारी भी ऐसा मजाक बनने लगेगा, तो वो नहीं फेस कर पाएंगे। तो ये तो किसी भी तरह से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी की कमियां बताइए, अच्छी बात है, लेकिन एक वे होता है कमियां बताने का, एक तरीका होता है। हमें भी अच्छा लगता है कि कोई अगर हमारी जो हमसे गलतियां हो गई वो सुधारे तो और अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे तो बहुत बड़ा कदम और सारे लेकिन आप मैम क्या सोचती हैं? हाल ही एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है बिल्कुल। त्रिशला जी। बिल्कुल। तो त्रिशला जी ने कहा कि महिला एस्ट्रोलॉजर्स, मैं उनकी बात को कोट एंड कोट दोहरा रहा हूँ हाँ आपके जी। सामने, महिला एस्ट्रोलॉजर्स को टारगेट किया जाता है, ऐसा है क्या मैम? ज़्यादा तो महिला एस्ट्रोलॉजर्स को ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं वो मेल्स को नहीं कर रहे हैं, मेल्स को भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है ना, 2% है, बाकी 98% तो महिलाएं ऐसा होती क्यों हैं। है? ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट है ना, बहुत जल्दी रिवेंज की भावना महिलाओं में आती नहीं है ना। महिलाओं का एक अपना एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक स्वभाव होता है। एक तो वो पहले शुरुआत में कभी नहीं किसी की आलोचना करना पसंद करती हैं, और पहले वो ना इग्नोर करती हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है कि ठीक है चलो आज कर रहे हो सकता है कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए। फिर महिलाओं के अंदर एक ये भी भय होता है कि थोड़ा समाज को लेके चलती हैं कि अब भाई मैं कुछ प्रत्युत्तर अगर करूंगी तो सामने से वो कुछ और गलत प्रत्युत्तर ना मिल जाए। तो बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा सारी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, सारे जितनी भी ज्योतिषी महिलाएं हैं, और इसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें तो कहीं से लेकिन भी। आप इतने सारे उपाय जानती हैं, आपके एस्ट्रोलॉजर्स इतने सारे उपाय जानते हैं, अगर इस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप कोई उपाय से उसको बस में क्यों नहीं कर पाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए पहली बात तो ज्योतिष में कोई ऐसा तंत्र नहीं होता है ना। वो एक अलग क्षेत्र ही अलग है जो आप बात कर रहे हैं, कि जहाँ तंत्र किए जाते हैं या टोने टोटके किए जाते हैं, वो हमारा फील्ड ही नहीं है। जो ट्रोल हो रहे हैं, जो लोग ट्रोल हो रहे हैं, वो इस फील्ड के नहीं है ना। और सिर्फ इसलिए कि कोई हमें ट्रोल कर रहा है, हमारा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो हम इस तरह का कुछ कर नहीं सकते हैं, पहली बात। और ये जो विधा है ना, जो आप कह रहे हैं कि कुछ भी आप वश में कर नहीं सकते, तो ये एक तरह से ऐसा है कि आप बॉल जब ऊपर फेंकोगे ना तो वो नीचे ही गिरती है ना। तो अगर हम किसी के खिलाफ कुछ इस तरह का सोच भी लें तो वो उसका जो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो उसकी जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ज्योतिषियों को जिम्मेदारी दी गई है किसी का भाग्य अच्छा करने की ना। ठीक बात है, तो ठीक है। 2026 से शुरुआत किया था, आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। 2026 की कुछ बातें कर लेते हैं मैम। 2025 में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स लखपति तो बन गए, लेकिन अब करोड़पति और अरबपति बनने की चाह है। अच्छा। तो ये चाहत कैसे पूरी होगी? बिल्कुल, देखिए एक और बहुत अच्छा सा उपाय है कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, चाहे वो नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, तो उनकी जो भी इनकम है, मंथली, ईयरली, वीकली, जो भी इनकम है, एक उपाय वो मेरे कहने से करें। आज ही एक अलग से एक बॉक्स बनाएं, छोटी सी तिजोरी या कोई बॉक्स लेकर आएं, और उसमें ना जैसे मंथ की आपकी इनकम आई, उसमें से कुछ भी शेयर, चाहे 1%, 10%, जो आपको ठीक लगे, वो आप ईश्वर के निमित्त निकालना शुरू कीजिए। अच्छा। कहने का अर्थ है कि आप ईश्वर को पार्टनर बनाइए अपने काम में, अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं। जब आप बिजनेस में ईश्वर को पार्टनर बना लेते हैं, उस समय आप देखिए, और आपने सुना भी होगा, अंबानी से लेके सबको सुना होगा, किसी ने तिरुपति बालाजी को पार्टनर बना के रखा है, लेकिन बहुत ईमानदारी से आपको उनका हिस्सा देना है। मतलब लीगल पेपर्स भी होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने रख दिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लीगल पेपर होना। आप करके देखिए, ये इतना छोटा उपाय है, इतना कारगर उपाय है। जिस दिन से आपकी इनकम में साझेदार भगवान हो जाते हैं ना, उस दिन से आपकी इनकम देखिए दिन दूनी रात चौगनी बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर उस पैसे का क्या करें जो इकट्ठा हो गया? उस पैसे को आपको बिल्कुल ईमानदारी से, या तो अगर आपने बनाया कि चलिए श्रीनाथ जी में देना है, तो श्रीनाथ जी में आप जाके उसको दे सकते हैं, वहाँ की किसी भी व्यवस्था में आप मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए उस पैसे से, जिससे कि किसी का भी भला हो जाए। अच्छा। तो बहुत अच्छा है। लेकिन पहला उपाय मुझे ये लगता है कि जिसके नाम से आपने निकाला है, आपको बिल्कुल ईमानदारी से वो पैसा उनको देना ही चाहिए, और आप करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा, आपके साथ जब मैंने बातचीत शुरू की और अब तक, इस 50 से 55 मिनट में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला समय कहाँ चला गया। लेकिन इशारा है कि मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन कुछ सवाल मैं भी और पूछूंगा। बिल्कुल। बोर्ड के एग्जाम भी है मैम। बोर्ड के एग्जाम बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की परेशानी हो जाती है। बहुत परेशानी। बोर्ड के एग्जाम को सक्सेस करने के लिए या टॉप करने के लिए क्या करें?
बच्चों के स्टडी टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बच्चों का स्टडी टेबल पहले तो आप ये देखिए कि उनका फेस किस तरफ है पढ़ाई करते समय। अमूमन जो गलतियां मैं वास्तु विजिट में देखती हूँ, मैं वही आपको यहाँ बता रही हूँ कि साउथ फेस करके बच्चे पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते ही जा रहे हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो पहले तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उनका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। उनके टेबल पे आप एक ओनेक्स के ग्रीन गणेश गणपति जी ला के रख दीजिए, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप सरस्वती जी की एक छोटी सी स्टैचू उनके टेबल पे आप रखिए। ये भी ध्यान दीजिए कि उनकी जो बुक्स हैं वो वेस्ट की तरफ हो, पश्चिम की दिशा की तरफ हो। उनके रूम का कलर ठीक होना चाहिए। वास्तु के छोटे छोटे उपाय बहुत काम करते हैं। और एक साबुत हल्दी की आप गांठ लीजिए, 3 गांठें ले लीजिए, पीले कपड़े में बांधिए और उनके बैग में आप डाल के रखिए, जिससे बृहस्पति की एनर्जी उनको मिलती रहे। बाकी तो बच्चों की मेहनत और पढ़ाई है ये, क्योंकि बच्चा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, तब तक तो रिजल्ट मिलना नहीं है। लेकिन हाँ, बृहस्पति को एनहेंस करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा जो 4 घंटे पढ़ाई करके समझ रहा है वो 1 घंटे में पढ़ाई करके समझ सके। तो पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा। और आप राशियों की फाइल भी खोलती हैं। 2026 की सबसे शानदार राशियां कौन सी हैं? देखिए, शानदार राशियों की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि आप तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हो मैम। सारे जितने लोग आए अब तक उन्होंने जो बोला उसका जस्ट अपोजिट। अच्छा। मुझे लगता है मीन राशि बहुत खास होने वाली है इस वर्ष। अरे मैम, उस तो शनि की 7.5 है। 7.5 है, लेकिन इस वर्ष आप देखिएगा मीन राशि वाले लोग कहाँ पहुंचते हैं। आप अकेली हैं जिसने बोला है। बिल्कुल आप मेरी भी मीन राशि है। और देखिए 7.5 जब से लगी, नो डाउट, क्या कहते हैं 7.5 है क्या? आपको आपके कर्मों का ही रिजल्ट देने आते हैं ना। शनिदेव न्यायफल देवता है, जज हैं। तो लोग ये कहते हैं अब तो 7.5 आ गई, अब तो बेड़ा गर्क है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आपके अच्छे कर्मों का फल भी तो इसी समय मिलना है। उसके लिए भी तो दे आर वेटिंग कि भाई हमने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, इतने लोगों की मदद की, दान दक्षिणा की, हमें कब मिलेगा? 7.5। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 7.5 में, योगी जी की भी 7.5 चल रही है, मुख्यमंत्री बने हैं। कितने लोगों का एग्जाम्पल दूं आपको? 7.5 में इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है जिसके कर्म अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मीन राशि वाले लोग, क्योंकि दशम भाव में साल की शुरुआत में 4 ग्रह, आप सोचिए 10th हाउस कितना स्ट्रांग हो रहा है। 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं। तो उनका करियर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा? वर्ष की शुरुआत में ही आप देखेंगे उनका करियर ग्राफ बहुत बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है मीन राशि और धर्म की तरफ भी जाएंगे, करियर में बहुत अच्छा करेंगे। अगर उनका घर नहीं बन रहा था, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, वो इस वर्ष लेने वाले हैं। देखिए 7.5 का उपाय बहुत सिंपल होता है, हर कोई कर सकता है, बहुत सीधा उपाय है। जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, अगर आप हर शनिवार उनके निमित्त कुछ भी अगर आप उनको भोजन करा दीजिए, नहीं तो सिंपल समोसे और चाय आप करवाना शुरू कीजिए। 5 शनिवार बीतेगा, आपको लगेगा यार 7.5 का कहाँ गया वो प्रभाव जो मुझे अब तक लग रहा था। क्योंकि जितना मजदूर वर्ग को आप खुश रखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतने ही शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे। और कर्मों को अच्छा करिए तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और महादेव तो हैं ही, महादेव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, सारे कर्म समर्पित कर दीजिए जाके उनको, बस। ठीक है। और कौन सी राशि को संभल के रहना है थोड़ा सा? वृश्चिक राशि को और कन्या राशि को संभल के रहना है। और मुझे लग रहा है मकर राशि को भी संभल के रहना है। हालांकि 7.5 खत्म हो गई है, लेकिन मकर राशि का स्ट्रगल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी उनके तीसरे भाव में इतने ग्रह आ रहे हैं, तो उन्हें कर्म करना है। और इस बार वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, ये खास है। जैसे होता है ना कि हम मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं पता, लेकिन मकर राशि इस बार जो भी काम करेगी उसका उसको फल मिलने वाला है। तो ये 3 राशियां थोड़ा स्ट्रगल फेस करेंगी। लालची हूं थोड़ा सा, मिथुन राशि भी बता दीजिए। मिथुन राशि अच्छा है। देखिए मिथुन राशि के तो सप्तम भाव में आ रहे हैं 4 ग्रह, तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, और लगन में मिथुन राशि के गुरुदेव हैं अभी शुरुआत में ही, जो कि जून के बाद 2nd भाव में पैसा लेकर आ रहे हैं, उनको धन भी मिलेगा। इस वर्ष मिथुन राशि वालों को पेरेंटियल प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अच्छा। बिल्कुल पिता से फायदा होना है, जो सोच रहे थे कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस वर्ष उनकी शादी होगी, बिल्कुल 100% शादी। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है दूसरे का स्कोप नहीं है, दूसरे का नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत प्रयास करके नहीं हो रही थी, इस वर्ष हुई उनकी शादी। अच्छा है मिथुन राशि। ठीक है मैम, एक बहुत ही मतलब गंभीर सवाल है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। 2026 में भगवान शिव की ऐसी मैं कौन सी आराधना कर लूं या जल में क्या चढ़ा दूं कि ऋतु सिंह मेरे पॉडकास्ट में बार बार आए? देखिए भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं।
कोई भी कैसे प्रसन्न होता है ना, क्योंकि आप जब उसकी पसंद की वस्तुएं करने लगते हैं, होता है ना कि भाई आपकी मदर है, बेटा आ रहा है तो कुछ आपकी पसंद का बना दिया, या पत्नी खुश हो जा करती है, जो आपको जो कलर पसंद है वो पहन लेती है, खुश हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, भगवान शिव के भक्त या भगवान शिव को रिझाने का, जिसके माथे पर या कहीं भस्मी लगी हो, ठीक है, गले में या हाथ में कहीं भी रुद्राक्ष हो, और जिह्वा पर शिव नाम हो, उनका कोई काम अधूरा नहीं रहना है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जिनकी भी भस्मी है, अंग में कहीं भी लगाइए आप, माथे पर, गले में, शोल्डर पे, लेकिन भस्मी किसी भी रूप में रहनी चाहिए। भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर मनोकामना। और रुद्राक्ष का तो आपको उस पर तो पूरा एक पॉडकास्ट हो जाएगा, जब मैं रुद्राक्ष के महत्व की बात करूंगी तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा भी रुद्राक्ष में कुछ होता है। तो मैं ये कर लूं तो आप आएंगी? अरे मैं तो आप जब बुलाओगे तब आऊंगी। ठीक है ऋतु जी, बातें बहुत सारी मेरे मन में जो अधूरी रह गई, उम्मीद करें अगली मुलाकात में उन बातों को मुकम्मल करेंगे। आप आई, हालांकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे मुलाकात। आप जितनी सुंदर दिखती हैं उससे अच्छा आपका व्यक्तित्व है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग मैम। हम मिलते रहेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और 2026 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ऋतु जी से हुई ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। ऋतु जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर दिया है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत काम का है, तो अपनों तक आपको जरूर पहुंचाना है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।